इसुरा के एपिसोड नंबर 1 की स्टार्टिंग में एक सिटी दिखाते हैं जहाँ पर सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। तभी अचानक से एक झटका सा लगता है और सब कुछ हिलने लगता है, मानो वहाँ पर भूकंप आ रहा हो। और थोड़ी ही देर में सारे मकान तहस नहस हो जाते हैं एंड सिटी के बीच में से कुछ मशीनें बाहर आ रही थी। उसके बाद हमें उस सिटी के कुछ समय पहले का सीन दिखाते हैं और उस सिटी का नाम है नागान लेब्रिंथ सिटी। उसके बाद नरेटर हमें बताते हैं कि ये स्टोरी फर्स्ट वन की है सोजिरो विलो स्वॉर्ड, लेकिन अभी स्टोरी की शुरुआत होती है यूनो से। यूनो और उसकी स्कूल फ्रेंड लूसियल्स, ये दोनों स्कूल फ्रेंड्स हैं। इसके बाद ये दोनों क्लास में होते हैं और उनके प्रोफेसर वर्ल्ड आर्ट के बारे में पढ़ा रहे थे। क्लास खत्म होने के बाद वो लोग अब बाहर आते हैं और लूसियल्स यूनो से कहती है कि आज तुम फ्री हो ना, तो क्या तुम मुझे फोर्स आर्ट सिखा सकती हो। यूनो कहती है मैं उसमें इतनी अच्छी नहीं हूँ। लूसियल्स कहती है नहीं, तुम उसमें बहुत अच्छी हो, तो यूनो मान जाती है। उसके बाद यूनो हमें बताती है कि हम लोग नागान लेब्रिंथ सिटी में रहते हैं। ये टाउन स्कॉलर्स और एक्सप्लोरर्स का है। इस जगह को ग्रेट लेब्रिंथ ऑफ कियाजुना के सेंटर से बनाया गया है सेल्फ प्रोक्लेम्ड डीमन किंग के द्वारा। उसके बाद यहाँ पर कुछ लोग एक गोलम से लड़ रहे होते हैं जो कि ग्रेट लेब्रिंथ में से बाहर निकल कर आया था। वो लोग बोलते हैं आखिर ये गोलम बाहर कैसे आ गया। देन इधर लूसियल्स मैजिक स्पेल कर रही थी और उसके ऐसा करने से ये पत्थर हवा में उड़ने लगता है और अब ये दोनों काफी अच्छी फ्रेंड्स बन चुकी होती है। फिर ये दोनों बैठी होती है, तभी लूसियल्स यूनो को कहती है कि ग्रेट लेब्रिंथ में बहुत से सीक्रेट्स है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो और तुम्हारा पास्ट क्या है, ग्लोरी के लिए पाथ सभी के लिए खुला है। यूनो सोचती है अब किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि ट्रू डीमन किंग तो कब का खत्म हो चुका है। हम दोनों अब बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद ये लोग टाउन में चल रहे थे, तभी अचानक से एक झटका लगता है और वो दोनों गिर जाती है और यूनो के पास में एक बिल्डिंग गिरती है और सभी लोग मरने लगते हैं। वहाँ पर सब कुछ बिखरने लगा था और ये दोनों वहाँ पर रह जाते हैं एंड सब कुछ उनके पास में तहस नहस हो चुका था। तभी उन दोनों के सामने कुछ ग्लो होता है और अचानक से वहाँ पर एक गोलेम आकर लूसियल्स को पकड़ लेता है। लूसियल्स के मुंह से खून निकलने लगता है और उसके छींटे यूनो पर भी गिरते हैं। वो गोलम लूसियल्स का हाथ खींचकर उसके शरीर से अलग कर देता है और लूसियल्स दर्द के कारण बहुत जोर से चिल्लाती है। फिर वो गोलम लूसियल्स को यूनो के सामने ही मार डालता है और यूनो वहाँ पर बैठकर रो रही होती है। तो गोलम की नज़र यूनो पर जाती है और यूनो ये नोटिस कर लेती है, तो वो तुरंत वहाँ से भाग जाती है एंड वहाँ पर और भी गोलम्स आने लगते हैं। तो यूनो भागती हुई सिटी से बाहर आ जाती है और देखती है कि पूरी सिटी तबाह हो चुकी है। ये देखकर वो दुखी हो जाती है और कहती है मुझे भी मर जाना चाहिए था। वो कहती है कोई कुछ नहीं समझ पाए, ट्रू डीमन किंग के मरने के बाद भी कुछ खत्म नहीं हुआ था। और तभी उसके पीछे एक गोलेम आ जाता है और वो हमला करने के लिए रेडी हो जाती है। फिर वो मैजिक स्पेल पढ़ती है और उस गोलम पर हमला कर देती है और वो गोलम वहीं पर खत्म हो जाता है। यूनो कहती है तुम इतने से ही मर गए, इसका मतलब मैं लूसियल्स को बचा सकती थी, और वो रोने लगती है। तभी वहाँ पर और भी गोलेम्स आने लगते हैं और यूनो फिर से मैजिक से उन पर अटैक करती है, लेकिन इस बार उन गोलेम्स को कुछ नहीं होता है और वो उसकी ओर बढ़ते ही जाते हैं। और ये देखकर यूनो बोलती है ठीक है, मार डालो मुझे भी, मैं मरना चाहती हूँ। लेकिन तभी उन गोलेम्स पर कोई तलवार से वार करता है और वो सारे गोलेम्स बीच में से कट कर खत्म हो जाते हैं। यूनो देखती है वहाँ पर तो एक लड़का है और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि सोजिरो यागियो है, जो कि दूसरी दुनिया से आया है। वो यूनो से कहता है तुम्हें मरना पसंद है। यूनो कहती है नहीं। तो यागियो कहता है तुम बहुत कुछ मिस आउट करने वाली हो, इंसानों के लिए चीज़ें मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि जब सब कुछ खत्म हो जाता है उसके बाद तुम जो चाहो वो कर सकती हो, जहाँ जाना चाहो वहाँ जा सकते हो। यूनो यागियो से कहती है तुम सिर्फ एक तलवार के कारण जीत नहीं सकते, क्या तुम एक विजिटर हो। यागियो कहता है ओह, तो तुम हमें अपने टाउन में ये बुलाते हो, चलो तुम्हें जो बुलाना है वो बुलाओ, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फिर यहाँ पर बहुत सारे गोलम्स गिरे हुए थे एंड यूनो पूछती है क्या तुमने इन्हें हराया है। यागियो कहता है तो ये सिर्फ मशीनें ही ना,
चाहे ये कितने भी हो, मेरी स्वॉर्ड के आगे टिक नहीं सकते। उसके बाद वो एक ग्रास खाने लगता है जिसका टेस्ट उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो यूनो उसे बताती है कि ये चीज़ पॉइजनस है। सोजिरो कहता है मुझे भी लगा था। फिर वो उसे पूछता है कि तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है, जिस पर यूनो कहती है तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, भले ही तुम कितने ही ताकतवर हो, ये जगह अब खत्म हो चुकी है। सोजिरो कहता है अरे तुम गुस्सा क्यों हो रही हो। यूनो कहती है तुम देख नहीं सकते वहाँ पर, तुम इतनी बड़ी सी चीज़ को अपनी इस स्वॉर्ड से ख़त्म कर पाओगे। और जो सिटी के बीच में ग्रेट लिबरेंट था वो अब बहुत बड़े गोलम में कन्वर्ट हो चुका था। यूनो कहती है शायद से ये मॉन्स्टर डीमन किंग को ख़त्म करने के लिए बनाया गया है। तभी अचानक से सोजिरो यूनो के पीछे तलवार से अटैक करता है और पता चलता है कि वहाँ पर एक गोलम आ गया था जिसे वो ख़त्म कर देता है। फिर वो यूनो से कहता है तो तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो अब मुझे ग्रास और बग्स ही खाने पड़ेंगे। यूनो कहती है मेरे पास कुछ ट्रैवलिंग राशंस है, लेकिन वो इतने टेस्टी नहीं है। तो सोजिरो कहता है ठीक है, तुम मुझे वो दे दो, बदले में मैं उस गोलम को ख़त्म कर दूंगा। वैसे भी मैं उसे ख़त्म करने ही वाला था, क्योंकि ये करने में बहुत मज़ा है। यूनो कहती है आखिर तुम हो कौन। सोजिरो कहता है मैं यागियो शिनकागे का सोजिरो यागियो हूँ, और मैं इस दुनिया में बचा हुआ लास्ट यागियो हूँ। नरेटर हमें बताते हैं कि सोजिरो एक विजिटर है जो दूसरी दुनिया से आया है। सोजिरो यूनो से कहता है तुमने जो वर्ड आर्ट का यूज़ करके उस गोलम को मारा था ना, मुझे वो सिखा दो। जिस पर यूनो कहती है कि विजिटर्स उस वर्ड आर्ट्स को सीख नहीं पाते हैं, क्योंकि दूसरी दुनिया के लोग लॉ ऑफ फिजिक्स से बने होते हैं, वो सिर्फ बोल कर ही बातें करते हैं, इसलिए उनके लिए ये पावर यूज़ करना बहुत मुश्किल है। सोजिरो कहता है अच्छा, इसका मतलब यहाँ पर जैपनीज नहीं बोली जाती। यूनो कहती है वर्ड आर्ट ही वो रीज़न है जिस वजह से हम कम्युनिकेट कर पाते हैं। हम वर्ड आर्ट की मदद से हवा और ऑब्जेक्ट्स को मूव कर सकते हैं। ये सुनकर सोजिरो कहता है मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन मेरी स्वॉर्ड ही काफ़ी है। यूनो कहती है तुम मारे जा सकते हो, सभी लोग मारे जा चुके हैं, तो अब उसे मारने का कोई फ़ायदा नहीं। तो सोजिरो कहता है मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तभी यूनो को लूसियल्स याद आती है और वो कहती है तुम एक बार मर गए तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो सोजिरो कहता है तुम्हारे कहने का मतलब है कि सामने वाला ताकतवर होने के कारण हमें गिव अप कर देना चाहिए। तो यूनो अपनी फ्रेंड को याद करके कहती है कि मैं क्या कर सकती हूँ, इतने बड़े मॉन्स्टर से मैं कैसे लड़ सकती हूँ। तो सोजिरो कहता है तुम्हें इसमें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, इससे तो मैं अकेले ही लड़ूंगा, क्योंकि इसमें बहुत मज़ा है। और वो वहाँ से बहुत ही स्पीड में भाग जाता है। उसके भागते ही उसके पीछे बहुत से गोलम्स भागने लगते हैं और सोजिरो उन्हें भी साथ में ख़त्म करते हुए भागता है और वो बहुत ही तेज़ी से वहाँ से भागने लगता है। यहाँ पर यूनो ये देखकर हैरान हो रही थी कि आखिर ये इतना तेज़ कैसे है। उसके बाद वो बड़ा सा गोलम सोजिरो पर अटैक करता है, लेकिन सोजिरो उसे आसानी से डॉज कर लेता है और गोलम के अटैक करने के कारण इधर दूर खड़ी हुई यूनो पर भी धूल उड़ने लगती है। इसके बाद सोजिरो उस गोलम के ऊपर चढ़ जाता है और उस गोलम में से काफ़ी सारी मशीन्स बाहर निकलने लगती है और वो सारी मशीनें तीर छोड़ने लगती है और सोजिरो अपनी तलवार को चीरते हुए नीचे जाने लगता है और उस बड़े से गोलम में से काफ़ी सारे गोलम्स भी बाहर निकलने लगते हैं और वो सोजिरो के पास आकर हमला कर रहे थे, लेकिन वो उन्हें भी हरा दे रहा था। उसके बाद उस बड़े से गोलम में से एक चीज़ खुल जाती है जिसमें से लाइट निकलनी शुरू हो गई थी और इधर यूनो कहती है ये मॉन्स्टर थर्मल लाइट का यूज़ कर सकता है। जिसके बाद गोलम लाइट से वहाँ पर पूरी सिटी में आग लगा देता है और वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है, लेकिन सोजिरो पर उस पावर से कुछ नहीं होता है और वो सामने आकर उस बड़े से गोलम के सर पर अटैक करता है और तभी उस गोलम का सर कट कर नीचे गिरने लगता है और इधर यूनो भी उसके सर को गिरते हुए देख पा रही थी। सोजिरो उस बड़े से गोलम के कंधे के पास जाकर कहता है मेरी प्रेडिक्शन सही थी, ये गोलम वर्ड आर्ट से अपने आप को हार्म नहीं करेगा, लेकिन अभी भी उस गोलम में थोड़ी सी पावर्स बची हुई थी एंड वो सोजिरो पर हमला करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। उसके बाद नरेटर हमें इरोकु एरा के 8th ईयर के बारे में बताते हैं। एक अनसर्टेन इन्फॉर्मेशन है, लेकिन यागियो शिनकागे के फाउंडर मुनेयोशी यागियो मिटिडोरी टेक्निक का यूज़ करके
मास्टर ऑफ कामिजोमी नोबत्सुना के स्टूडेंट को डिफीट किया। क्या दूसरों के अटैक को डॉज करके, उनके वेपन को स्टील करके उन्हें हराना पॉसिबल है? हाँ, ऐसा पॉसिबल है। मोनोयोशी ने ऐसा ही किया था। उसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और गोलम सोजिरो पर हमला करने वाला था, जिसे देखकर सोजिरो कहता है, मुझे तुम्हारी लाइफ सील मिल गई, और वो उसके हाथ पर अटैक करके उसे काट देता है। उस गोलम का हाथ कट जाता है और वो खुद को ही खत्म कर देता है एंड वो गोलम अब नीचे गिरने लगता है। एंड उस बड़े गोलम के मरने के कारण यहाँ पर जितने भी छोटे गोलम्स थे वो सब भी खत्म हो जाते हैं। एंड इधर से यूनो भी ये देख रही थी कि वो बड़ा गोलम खत्म हो चुका है एंड आखिरकार सोजिरो ने उस गोलम को हरा ही दिया। वो सोचती है, आखिर ये ग्रेट लेब्रिंथ अचानक से मूव कैसे करने लगा? क्या ये सोजिरो के कारण हुआ है? क्या लेब्रिंथ ने सोजिरो के स्ट्रेंथ पर ऑटोमेटिकली रिएक्ट किया, या फिर सोजिरो ने जानबूझकर इसे एक्टिवेट किया क्योंकि वो उससे लड़ना चाहता था? उसके बाद सोजिरो यूनो के पास आकर कहता है, मैंने उसे हरा दिया। यूनो पूछती है, तुमने ऐसा किया कैसे? जिस पर सोजिरो कहता है, तुम इमेजिन करो कि तुमने उसे क्रिएट किया है, उसके बाद तुम उसकी लाइफ सील को ढूंढ सकती हो। सारी जगह को एनालाइज करके मैंने पता किया कि उसके राइट आर्म में उसकी सील थी। ऐसा बोलकर वो वहाँ से जा रहा था। तभी यूनो उसे रोक कर कहती है, तुम्हें यह राशन चाहिए था ना? सोजिरो कहता है, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। फिर वो उसे खाने लगता है और वो उसे पसंद भी आता है। यूनो मन में कहती है, मुझे स्ट्रॉन्ग लोगों से नफरत है क्योंकि वो लोग मेरी लाइफ को इनसिग्निफिकेंट बनाते हैं। भले ही सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया हो, मुझे अपने आप को सपोर्ट करना होगा। सोजिरो वहाँ से जाने वाला था कि मैं कहाँ पर जाऊँ जहाँ पर मुझे मज़ा आए, जिस पर यूनो उसे कहती है कि तुम्हें ओरेटिया जाना चाहिए, वो लार्जेस्ट कंट्री है। सोजिरो कहता है, क्या वहाँ पर स्ट्रॉन्ग लोग हैं? यूनो कहती है, हाँ, वहाँ पर दुनिया के अलग अलग जगह से हीरोज़ गैदर होते हैं और वो लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि वो लोग कुछ बड़ा करना चाहते हैं। ये सुनकर सोजिरो खुश होकर कहता है, तो तब तो वहीं पर जाना चाहिए। उसके बाद यूनो सोचती है कि इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सोजिरो को ख़त्म कर सकते हैं। वो लोग उससे भी स्ट्रांग होंगे जिससे सोजिरो भी नहीं जीत पाएगा। एक पर्सन है जिसे सभी लोग जानते हैं, वो है ओरेटिया के सेकंड जनरल रोस्क्ले ऑफ एब्सोल्यूट। उसके बाद तोरा द ऑफुल जो कि दूर माउंटेन्स में छुपा हुआ है। फिर क्राफनीर द हज ऑफ ट्रूथ, उसने अननोन फिफ्थ सिस्टम ऑफ वर्ड आर्ट को मास्टर किया हुआ है। फिर काजुकी द ब्लैक टोन जो एक विजिटर है जिसने 9 साल पहले ग्रेट आइस फोर्ट्रेस को लिबरेट किया था। फिर है लुकनो का द विंटर जिसे आज तक किसी ने भी नहीं देखा। यूनो कहती है कि इस दुनिया में काउंटलेस थ्रेट्स और ट्रूथ है जो कि बचे हुए हैं। मुझे जानना होगा कि ये सोजिरो है कौन और ये डिस्टेंट दुनिया क्या है। वो सोजिरो को कहती है, मैं तुम्हें वहाँ पर ले जाऊंगी, इससे ओरिटी हम पर शक नहीं करेगा। सोजिरो कहता है, थैंक्स, इसका मतलब अब तुम कुछ भी कर सकती हो, तुम फ्री हो। यूनो कहती है, हाँ सही कहा और तुम्हारा शुक्रिया। और वो मन में कहती है कि हाँ अब मैं फ्री हूँ। अब जबकि मैंने सब कुछ खो दिया है, मुझे लगता है कि मैं कुछ वाइल्ड कर सकती हूँ। इसके बाद सोजिरो यूनो से पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? यूनो कहती है, मेरा नाम यूनो द डिस्टेंट टेलर्न है। उसके बाद नरेटर हमें बताते हैं कि ये दुनिया काउंटलेस सूराज से भरी हुई है, लेकिन ये कहानी है पहले सूरा की जिसने काफ़ी सारे गोलम्स को अपनी स्वॉर्ड से ही हरा दिया। वो लेजेंड में आता है, वो खुद की दुनिया में रियलिटी को कंटेन नहीं कर सकता। सोजिरो एक आखिरी स्वॉर्डमैन है। अगले सीन में सोजिरो अपने तलवार का कवर लेने आता है, यूनो भी उसके साथ ही होती है। तभी सोजिरो देखता है कि उन गोलम्स के ऊपर कुछ निशान बने हुए हैं एंड उसे पता चलता है कि उसके अलावा भी यहाँ पर कोई था जो कि इनकी लाइफ सील के पीछे था, जिससे वो एक्साइटेड होकर स्माइल करता है। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।